पेसा नियमावली पर हेमंत सरकार चारों ओर से घिरी। चार पूर्व मुख्यमंत्रियों का साझा हमला। अपनों ने भी खड़े किए सवाल। झारखंड में पेसा यानी कि पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र नियमावली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर राज्य के चार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन एक स्वर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। खास बात यह है कि विरोध सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी नियमावली पर गंभीर सवाल खड़े कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं पंचायती राज्य विभाग के पूर्व निदेशक निशा उरांव इस नियमावली के खिलाफ राजभवन तक पहुंच चुकी है। क्या है मामला? 1996 के मूल प्रावधानों और भावना के खिलाफ है नियमावली, रघुवर दास ने यह कहा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पेसा नियमावली को पेसा अधिनियम 1996 के मूल भावना की विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्राम सभा की परिभाषा में परंपरागत जनजातीय व्यवस्था और सदियों से चले आ रहे रूढ़िगत नेतृत्व को सीमित कर दिया है, जबकि पेसा अधिनियम का मूल उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में परंपरागत सामाजिक ढांचे और रीति रिवाजों के अनुरूप स्वशासन को मजबूत करना था। रघुवर दास ने विभिन्न जनजातीय समुदायों की पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि संथाल समाज में माझी परंपरा हो या समाज में मुंडा, मानकी, देवरी, मुंडा समाज में हाथू मुंडा, पहान, उराव समाज में महातो और पहान तथा भूमि समाज में मुंडा, सरदार और नापा जैसे पदों को नियमावली में नजरअंदाज किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में पेसा नियमावली लागू करने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और इसके लिए लोग अदालत तक गए हैं। सरकार ने मजबूरी में नियमावली बनाई, लेकिन उसमें पेसा ने अधिनियम की आत्मा को ही कमजोर कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेसा एक्ट 1996 केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून है और राज्य सरकार केवल उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमावली बना सकती है, ना कि उसकी मूल भावना के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जनजातीय समाज का स्वशासन और उसकी पारंपरिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, जिसे कमजोर नहीं किया जा सकता है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित पेसा नियमावली में जनजातीय समाज की रूढ़िवादी व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया गया। मरांडी ने याद दिलाया कि पेसा एक्ट 1996 कांग्रेस के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज की कमजोरी होती पारंपरिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बनाया था, लेकिन झारखंड सरकार की नियमावली ने उसी समाज को भ्रमित और कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट की धारा 4 में साफ उल्लेख है कि पंचायत से संबंधित कोई भी कानून जनजातीय समाज की सामाजिक, धार्मिक परंपराओं और संसाधनों की पारंपरिक प्रबंधन व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए, जिसे वर्तमान नियमावली में दरकिनार किया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेसा कानून लागू करने का नाम पर आदिवासी समाज के साथ घोर धोखा किया गया है। आदिवासियों ने ऐतिहासिक रूप से बहुत कुछ खोया है, लेकिन इस नियमावली से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। चंपाई सोरेन ने चेतावनी दी कि इस नियमावली के खिलाफ जल्द ही बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पेसा कानून आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए बना था, लेकिन मौजूदा नियमावली उनकी जमीन, जंगल और संसाधनों पर खतरा बनकर सामने आ रही है। अब यहां सरकार के लिए बढ़ती सियासी चुनौती। पेसा नियमावली को लेकर जिस तरह विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के नेता और पूर्व अधिकारी भी सवाल उठा रहे हैं, उससे हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा सियासी और सामाजिक दोनों स्तरों पर बड़ा आंदोलन और टकराव का रूप ले सकता है।